हेलो बच्चों, क्लास 12 की मैथ में इस समय हम सब लोग अवकल समीकरण पढ़ रहे हैं बालाजी पब्लिकेशन से। और आज की इस वीडियो में हम सब लोग शुरू करने वाले हैं अवकल समीकरण की एक्सरसाइज 16.5 बालाजी पब्लिकेशन से ही ये है। ठीक है, एनसीईआरटी नई वाली बुक से। तो ये एक्सरसाइज समघातीय अवकल समीकरण पर डिपेंड होने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है समघातीय। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि हर एक वेरिएबल की घात समान होगी। ठीक है, चाहे जो भी हमको दिया जाएगा एक अवकल समीकरण, और उसमें जो भी वेरिएबल्स आएंगे आपके पास, जो भी चर आएंगे एक्स और वाई ही आएंगे जनरली हमारे क्वेश्चन में, इन दोनों को मिला करके या अलग अलग अगर लिखे हैं तो उनकी घात, और अगर साथ साथ लिखे हैं तो उनको मिला करके जो घात बनेगी वो हर एक जगह समान है। यानी हर एक जगह अगर एक्स वाई है कहीं तो घात समान जरूर आएंगी। पहले क्वेश्चन में जैसा कि दिया गया है d dx ऑफ y इक्वल्स टू x प्लस y और आगे गुणांक दिया गया है x। अगर हम यहां से d dx ऑफ y की वैल्यू निकालें तो ये कितनी बनेगी? x प्लस वाई अपॉन एक्स। हर एक टर्म्स की अलग अलग घात देखिए। यहां पर देखिए गुणा में तो कोई है नहीं, योग में अलग अलग, गुणा में एक साथ। यहां पर x की पावर कितनी है? 1, यहां पर 1, यहां पर y में 1, तो सभी में पावर 1 1 है, इसलिए ये समघातीय हो गया। अच्छा, एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन आता है d dx ऑफ y, इसमें एक्सरसाइज में भी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x²। ये ऐसे भी आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ भी करेंगे। अब यहां पर अगर बात करेंगे तो यहाँ x की पावर कितनी है? 2, y में कितनी पावर है? 2। यहाँ x और y दोनों में मिला करके इनटू में है ना, तो दोनों में मिला करके कितनी पावर बन रही है? 2। तो इसलिए ये हुआ हमारा समघातीय अवकल समीकरण। ठीक, अगर इस जैसे क्वेश्चन आएंगे, वैसे आते तो ही है, तो d dx ऑफ y लिखने का तरीका मैथमेटिकली है, फंक्शन होगा x और y का मिक्स करके। हो सकता है आपका x और कामा y ऊपर दिया जाए फंक्शन, और एक नीचे भी दे सकते हैं, तो उसको हमने लिख दिया gx कामा y। अलग अलग फंक्शन दे दिए जाए, जैसे कि यहां पर हुआ है अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, तो इनकी बात हो रही है। तो इस जैसे क्वेश्चन आएंगे तो इसमें करेंगे क्या? तो इसके लिए अगर d dx ऑफ y दिया गया है आपके पास, अगर d dx ऑफ y है, ठीक, तब सीधे अगर d dx ऑफ y दिया जाए तो उसके लिए जहां जहां पर y है वहां पर हम vx मानेंगे। उसके लिए हम मानेंगे y बराबर vx, और यहां से अवकलन करके, यहां से हम करेंगे अवकलन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, देखिए y में किसका अवकलन है? किसके सापेक्ष? x के। तो यहां पर भी किसके सापेक्ष होगा? x के। तो y में x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा? d dx ऑफ y, और यहां पर लग जाएंगे दो वेरिएबल हो गए v और x, तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे। तो फर्स्ट हमारा v है, सेकंड का अवकलन x का, x के सापेक्ष खत्म, 1 ही हो जाएगा, प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, ये हो जाएगा आपको। ये रख देना है d dx ऑफ y की जगह पर, और ये आपको रख देना है y की जगह पर उस फंक्शन में। और जब लास्ट में सभी के इंटीग्रेशन हो जाएंगे, तो जहां पर vx आएगा वहां पर v आएगा, वहां पर हम y बाई x को डाल देंगे। ये सबसे लास्ट में है, ये पहला केस हुआ। लेकिन अगर आपको दे दिया जाए dt y ऑफ x, ये दूसरा है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम x बराबर vy मानेंगे। इसके लिए हम क्या मानेंगे? x बराबर
vy, और सेम वही पैटर्न लगाते हुए चलेंगे, यानी डिफरेंशिएशन करेंगे अब की बार किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष, और y के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा d dy ऑफ x, और यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन y का y के सापेक्ष 1 ही होगा, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन कितना हो जाएगा, d dy ऑफ v हो जाएगा। ठीक, ये इतना हमको डाल देना है किसकी जगह पर, ये इतना हमको डाल देना है d dy ऑफ x की जगह पर, और इंटीग्रेशन करके लास्ट वाले स्टेप में हमको करना क्या है कि जहां पर हमने v रखा था वहां पर अब की बार इसमें क्या डाला जाएगा, x के बटे में y डाला जाएगा। तो बस इतना करना है, एक दो क्वेश्चन देखिए बाकी क्लियर हो जाएंगे सभी कांसेप्ट। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि दिया गया इसमें d dx ऑफ y एक तरफ करना है, बाकी सबको एक तरफ, यही रूल है ना, टाइम भी वही। तो x ये बनेगा कितना, x प्लस y और अपॉन में कितना आ गया x। अब d dx ऑफ y दिया गया तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या मानेंगे, यहाँ पर मानेंगे हम यहाँ पर मानेंगे y बराबर vx। ठीक, अब इसका करेंगे अवकलन, इसके सापेक्ष x के सापेक्ष, जहां जिस जो ये है वही यहाँ पर होगा, तो ये हो जाएगा d dx ऑफ y, और इसको याद रखिए हर जगह लागू होगा, तो ये कितना आएगा, हर बार v प्लस x dv बाई dx, ये डाल देना है यहाँ पर। और अगर हम ये डाल देंगे यहाँ पर तो ये बनेगा क्या, ये हमारा हो जाएगा, अब तो ये हट गया ना, d dx ऑफ y की वैल्यू कितनी हो गई, v प्लस x d dx ऑफ v, और बराबर में x तो x ही रहेगा, y की जगह पर हमको क्या डालना है, vx डालना है, और बटे में x ही रहेगा। अब x ऊपर से कॉमन लो तो बचा क्या, 1 प्लस v, और नीचे x लिखा है, x से x कैंसिल, अब v को इधर ले आइए, तो यहां से x dv बाई dx बराबर इधर कितना बचा, 1 प्लस v बचा, अब ये भी इधर आएगा तो माइनस, और ये कैंसिल आउट। अब x को बटे में भेज दीजिए, तो यहां से dv बटे dx बराबर कितना आ गया, 1 के बटे में x। अब dx को ऊपर भेज दीजिए, तो इस dv की वैल्यू कितनी हो गई, 1 बाई x dx। अब हमको कर देना है इंटीग्रेशन, दोनों पक्षों का समाकलन, यहां पर हम करेंगे दोनों ओर समाकलन, जो भी फंक्शन है उन्हीं के रिस्पेक्ट में, v का फंक्शन है तो v के रिस्पेक्ट में, तो ये बनेगा क्या हमारे पास, ये तो हो जाएगा dv, और इधर हो जाएगा 1 बाई x dx इंटीग्रेट के साथ, dv का समाकलन 1 इंटू dv का v होता है, 1 बाई x का log x होता है, और प्लस का c कांस्टेंट जोड़ देंगे। अब v की जगह पर हमको क्या डाल देना है, अगर हम v की वैल्यू निकालेंगे तो कितना डालेंगे, y के बटे में x, तो v की जगह पर y की बटे में x डालेंगे, तो ये log x प्लस c, x को इधर भेज दीजिए तो y की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी x log x प्लस x cx, और यही बन जाएगा आपका आंसर। इस जैसे करने क्वेश्चन, इसमें केवल यही पैटर्न करना, हर एक क्वेश्चन में यही पैटर्न हम सब लोग लगाएंगे और आंसर लाएंगे। ठीक है, आंसर को मिला लेते एक बार। इसके बाद एक और एक्सरसाइज हमको लग रहा है, रैखिक टर्म्स में लिखी जाएंगी। y इक्वल्स टू x log x प्लस cx। अच्छा हाँ, एक चीज और है, यहाँ log x की वैल्यू, x कोई भी रियल नंबर हो सकती है, लेकिन log का आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कौन सा नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ पर x पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन log जो होता है वो पॉजिटिव के लिए अप्लाई होता है, एंटी लॉग नेगेटिव वेरिएबल के लिए हम यूज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम मॉड्यूलस लगा देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, वही क्वेश्चन आ गया जो हमने एग्जांपल में लिया था, d dx ऑफ y 2x
y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जोड़ लीजिए x और y में पावर ऐड करेंगे गुणा में ना, तो कितना हो जाएगा, एक यहाँ दो, यहाँ प्लस माइनस में तो अलग अलग, यहाँ पर देखो दो घात, यहाँ पर भी दो घात, यानी यह एक समघातीय अवकल समीकरण है। और समघातीय अवकल समीकरण है और लिखा किस टर्म्स में है, लिखा है हमारे पास d dx ऑफ y। तो हम यहां से मानेंगे y vx। अगर d dx ऑफ y लिखा है तो d dx ऑफ y की वैल्यू कितनी बनने वाली है, v प्लस x d dx ऑफ v, ये बनने वाली। तो ये हर जगह होगा, तो इसको ऐसे हम डाल देंगे। आप चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ये चीज आप लिख सकते हैं। अगर अवकलन करेंगे तो ये होगा कितना, बनेगा कितना, तो ये हो जाएगा हमारा v प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ v बराबर में इधर 2x, y की जगह पर क्या डालना है vx, और बटे में x स्क्वायर और y की जगह पर डालना vx स्क्वायर लगा तो v स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से v को इधर भेज दीजिए, x dv अपॉन dx लिखा रहने दीजिए। हाँ ठीक, तो ये ऊपर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर v अपॉन में नीचे x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो बचा कितना 1 माइनस v स्क्वायर, और ये v इधर आया तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। अब x स्क्वायर कैंसिल हो, इसका गुणा इधर कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का v, ऊपर तो 2v बचा ही है। अब 1 का गुणा v से कराएंगे तो ये माइनस v हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस v क्यूब हो जाएगा, और अपॉन में 1 माइनस v स्क्वायर। ठीक है भैया, इतनी का ठीक है। अच्छा एक काम और भी कर सकते थे, लेकिन बन नहीं पाएगा। फिर इधर कितना बचा x dv बाई dx। अब ये बचा कितना x dv बाई dx बराबर, ये कितना आएगा, घटाएंगे तो यहां से बचेगा कितना v बचेगा, तो ये बचा v प्लस v क्यूब, और अपॉन में कितना आया 1 माइनस v स्क्वायर। अब हम ठीक, अब हम यहां से dx इधर करेंगे, v वाले को एक तरफ, तो ये बनेगा क्या हमारे पास, ये हमारे पास बनेगा, ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन, ये नीचे आ जाएगा v कॉमन लेकर के हम लिख सकते हैं 1 प्लस v स्क्वायर। और इधर कितना हो गया dx, और अपॉन में कितना आ गया x। अच्छा यहाँ पर dv छूट गया ना। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। एक लाइन यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगर हम सब लोग इसको यहाँ पर 1 एक काम कर रहे हैं, 3v स्क्वायर को v स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अंदर गुणा ही रहे तो v प्लस v, क्या हम v माइनस v स्क्वायर को ये लिख सकते हैं। अब ये क्यों किया गया है, एक चीज और करते हैं, इधर v क्यूब करते हैं और इधर v करते हैं, तब होगा v क्यूब का डेरिवेटिव लेके अवकलन करेंगे तो 3v आएगा, और v का करेंगे तो 1 आएगा, 3v स्क्वायर प्लस 1, और ऊपर बना रहे हैं 3v स्क्वायर प्लस 1। आप चाहे तो आंशिक भिन्न का कांसेप्ट हमने पढ़ाया है, उस कांसेप्ट पर यहाँ पर वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा, कांसेप्ट पता है तो इसलिए हम यहाँ पर किए दे रहे हैं वो काम, और इनटू में यहाँ पर dv किए दे रहे हैं, तो बराबर में dx अपॉन x। क्लियर है ना भाई, हमने माइनस v स्क्वायर को माइनस 4v स्क्वायर प्लस 3v स्क्वायर लिख दिया बस। अब इसको तोड़ देंगे अलग अलग, इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा कितना हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास 3v स्क्वायर प्लस 1 के अपॉन में v क्यूब प्लस v dv, पहला तो ये बना, और ये माइनस का 4v स्क्वायर dv, और अपॉन में कितना है v क्यूब प्लस
v। अच्छा यहां से v कॉमन ले सकते हैं एक, इसके लिए तो कैंसिल आउट भी हो जाएगा, तो v स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। और सामने क्या बचा हमारा dx अपॉन x। अब ये बचेगा कितना, एक v से एक v कैंसिल। अब यहां से हम इसको मान सकते हैं, क्या मानेंगे, माना अगर v क्यूब प्लस v को हम t मानेंगे और इसका करेंगे अवकलन x के v के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू v, v भी चाहिए ना हमको, तो v के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये 3b स्क्वायर बचा और ये v का 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा d dv ऑफ t। इसका गुणा इधर कराएंगे, ये हो जाएगा 3b स्क्वायर प्लस 1 dv और बराबर में dv। ये मिल गया हमको। अब इतना मिल गया तो एक चीज और मानते हैं, एक चीज और मानेंगे यहां से, और वो होगा हमारा v स्क्वायर प्लस 1। v स्क्वायर प्लस 1 जो बटे में है, इसको हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं m मान लेते हैं या p मान लेते हैं, s मान लेते हैं। अब इसका अवकलन करेंगे अलग अलग v के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा 2v, 1 का तो 0 ही हो गया और बराबर में dv d dv ऑफ s, इन दोनों को बदल लेंगे, v dv की वैल्यू कितनी बन जाएगी ds बाई 2 और उठा करके यहां पर डाल दो, तो ये बना कितना हमारे पास 3b स्क्वायर प्लस 1 dv बराबर ये dt बन गया ऊपर और नीचे ये वाला माना गया है t माइनस, यहां से देखिए 4 तो लिखा ही रहने दो, v dv की वैल्यू कितनी आई है ds अपॉन 2, 4 को हम आगे किए दे रहे हैं, बटे का 2 आगे और ds ऊपर, 4 पहले से ही था और बटे का 2 आगे, और नीचे वाला क्या माना गया है s और बराबर में क्या है dx अपॉन x, और यहीं पर हम कर देते हैं समाकलन। उचित सीमाओं, ये उचित सीमा क्या लगानी है, ये तो समाकलन करना है जो जिस वेरिएबल में है उसी के रिस्पेक्ट में। तो ये आएगा कितना, ये तो log t हो जाएगा और ये बचा कितना माइनस का 2 और ये log s, इधर कितना आया log x और प्लस सब लॉग में है तो कांस्टेंट भी किसमें जोड़ो लॉग में, क्योंकि छोटे आंसर है ना तो कांस्टेंट भी छोटा होगा। वैल्यू डाल देते हैं, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर में चला जाएगा, n log m बराबर log m की पावर n, तो s स्क्वायर हो जाएगा और log m माइनस log n क्या होता है log m बटा n, n कितना हो जाएगा s स्क्वायर, ठीक मॉड लगा देते हैं और ये कितना हो जाएगा log m प्लस log n log mn हो जाएगा। अब log log निरस्त हो जाएंगे, वैल्यू डालेंगे, छोटा कर दिया ताकि दिखाई दे, वैल्यू डालेंगे log log निरस्त हो जाएगा, बचा कितना t कितना हमारे पास v क्यूब प्लस v है ना, अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं, v क्यूब प्लस v अपॉन s स्क्वायर, s कितना हमारा v स्क्वायर प्लस 1 का होला स्क्वायर, log log निरस्त, और ऊपर से v कॉमन ले लीजिए तो बचेगा कितना अंदर v स्क्वायर प्लस 1 और नीचे भी कितना बचा v स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर x इंटू सी, ये इससे कैंसिल। अब v की वैल्यू डाल देते हैं, v कितना था हमारा y के बटे में x, ये है ना v की जगह पर y के बटे में x और अपॉन में v स्क्वायर है यानी y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस का 1 लिखा 1 और बराबर में कितना है x इंटू सी। अच्छा इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं कि y को ऊपर कर दो x को नीचे कर दो, काम ही खत्म।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, y बाई एक्स ब्रैकेट में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंदर गुणा होगा ठीक, और नीचे कितना बचा एक्स स्क्वायर, और बराबर में कितना है x इंटू सी, एक x से एक x कैंसिल, ठीक है, ये वाला x ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हो गया एक्स वाई और नीचे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स सी, एक्स से एक्स कैंसिल, इसको इधर लाएंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू में सी, और ये बन जाएगा आपका आंसर। बढ़ते भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कह रहा है डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू x प्लस y प्लस 2 अपॉन 2x प्लस y प्लस 3। अच्छा अगर हम यहां से देखेंगे तो x प्लस y ऊपर x प्लस y नीचे, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको मान लेते हैं x प्लस y को अब की बार हम मानेंगे और इसका करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, क्योंकि डी एक्स ऑफ y हमको चाहिए x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो 1 का x का तो x के साथ अपॉन 1, और ये बन जाएगा डी dx ऑफ y, और v का बन जाएगा डी dx ऑफ v, और यहां से डी dx ऑफ y की वैल्यू क्या बनेगी, वो बनेगी डी dx ऑफ v माइनस 1, ये बना। ठीक है भैया, अब आगे क्या होगा, बढ़ते हैं आगे, यहाँ वैल्यू डालेंगे तो ये कितना आया, ये आया हमारे पास dv अपॉन dx माइनस 1 बराबर है, यहाँ पर ये हो गया v प्लस 2 और नीचे हो गया 2v प्लस 3। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 को इधर लाएंगे तो ये बना हमारा dv अपॉन dx, और ये हो गया v प्लस कट 2 और बटे में 2v प्लस 3 और प्लस का 1, ये कितना आएगा d dx ऑफ v की वैल्यू, डायरेक्ट सॉल्व करें, 2 एकम 2 भी, एक भी पहले से था 3 भी हो गया, 3 एकम 3 और 2 पहले से ही थे 5 हो गए, और बटे में कितना आया 2v प्लस 3, ठीक। अब इसको चेंज कर लेते, dx को इधर बाकी सबको इधर, तो ये आएगा कितना, इसको उधर ले जाएंगे तो 2v प्लस 3 और ये अपॉन में कितना हुआ 3v प्लस 5 dv और बराबर में कितना आ गया dx। अब एक चीज यहां से देखते हैं कि जो इतनी पावर ऊपर उतनी पावर नीचे, तो यहाँ रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे, 2v प्लस 3 और 3v प्लस 5 बाहर, कितनी बार जाएगा, यहाँ 2 है और यहाँ 3, ये कैंसिल आउट करना है, तो इसके लिए हम किससे गुणा करा दें, उल्टा, ऊपर 2 और नीचे 3, अब इससे इसका गुणा कराएंगे तो 3 3 खत्म, 2 भी बचा, और इस यहाँ पर हो जाएगा 2 भी, और इसका गुणा इससे कराएंगे तो 2 पंची 10 के बटे में 3, भाई 2 पंची 10 के बटे में 3, यहाँ से घटाएंगे तो ये माइनस, ये कैंसिल आउट टोटल, और ये घटाएंगे तो 3 तरह की 9 और माइनस 10, 3 तरह की 9 माइनस 10 यानी माइनस 1 के बटे में 3, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब हम इसको लिख सकते हैं इस वाले टर्म्स को 2 के बटे में 3 और फिर माइनस 1 बटा 3 और बटे में कितना है देखो 3v प्लस 5 और बराबर में कितना dx। कितना रख सकते हैं,
अब इसके बाद हाँ इस ब्रैकेट लगा देते हैं, डीवी लिखकर अब अंदर गुणा करा देते हैं। तो 2 के बटे में 3 इंटीग्रेट करेंगे डीवी माइनस 1 के बटे में 3 बाहर, डीवी ऊपर और नीचे कितना 3v प्लस 5 और बराबर में कितना है dx, वो भी इंटीग्रेशन। यानी यहां पर हमने क्या कर दिया समाकलन। ठीक है भैया, तो ये कितना हो गया 2/3 dv का समाकलन v 1/3 लिखा रहने दो और ये हो जाएगा बटे का x log 3v प्लस 5 हो जाएगा। अब 3 से गुणा हो रहा है तो यहाँ पर भाग में आ जाएगा ये और बराबर में ये x प्लस c हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं, पहले इसकी वैल्यू डालेंगे x की, तो y v की वैल्यू डालेंगे, तो v की वैल्यू डालेंगे तो y के बटे में कितना होता है x 1/9 log 3y by x प्लस 5 x प्लस c। ठीक, और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे और वही हो जाएगा आपका आंसर। इसको थोड़ा सॉल्व करके आपको आंसर लिख देना है। तो आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, इसको थोड़ा सॉल्व किया गया है, इन्होंने सॉल्व किया। x को हमको लग रहा है इधर ले आए हैं क्या, नहीं उधर ही है, 2/3 x प्लस y ये v है और माइनस क्या, अच्छा 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 अच्छा, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। यहाँ एक काम तो गड़बड़ हो जाता है क्योंकि v की वैल्यू तो हमने x प्लस वाई डाली है, तो 2/3 ब्रैकेट में x प्लस वाई 1/9 log ब्रैकेट में 3x प्लस वाई प्लस 5 बराबर x प्लस c, ये होगा आंसर। ठीक है, ये सही रहेगा, इतने पर ही आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। x माइनस वाई dy प्लस वाई स्क्वायर dx ऑफ y बराबर 0। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो सकता है, इसको इधर भेजते हैं, अंदर गुणा करा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई dy और ये बराबर में इधर गया माइनस का वाई स्क्वायर dx, ddx ऑफ y की वैल्यू निकालेंगे। ये कितना हो जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर इधर बचा और नीचे कितना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये इतना बचेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये समघातीय हो गया, अब ये समघातीय हो गया, जब समघातीय हो गया जब, तो यहाँ पर सेम वही पैटर्न ddx ऑफ y है, तो आपको मानना क्या है, आपको मानना है y इक्वल्स टू bx और इससे हमको मिलेगा ddx ऑफ y इक्वल्स टू v प्लस x dv अपॉन dx या ddx ऑफ, ये आपको मिलेगा, मिलेगा हर केस में वही चीज, ये हमने माना। तो वैल्यू डाल देते हैं इसकी, तो ये कितना आएगा ddx ऑफ y हमारे पास माइनस वाई स्क्वायर यानी कि v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस और नीचे एक्स स्क्वायर लिखा है, माइनस एक्स इंटू वाई की वैल्यू डालेंगे तो कितना हो जाएगा vx है ना, एक्स स्क्वायर इंटू v हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर वैल्यू हमको डालनी है ddx ऑफ y की, जो कि आई है v प्लस x ddx ऑफ v। ठीक, अब ये बनेगा कितना, x dv by dx एक तरफ रख रहे हैं, v को इधर भेज देंगे और यहां से x स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस का x स्क्वायर v और अपॉन में अच्छा v स्क्वायर, यहां से x स्क्वायर कॉमन लेंगे, माइनस के x स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं और यहां से v माइनस का बचेगा और 1 v माइनस का प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर x स्क्वायर बाहर निकाले तो कुछ नहीं, तो 1 बचेगा प्लस का माइनस, और ये वाला भी इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस।
अब यहाँ से ये दोनों कैंसिल है। अब इसका गुणा यहाँ पर कराएंगे तो ये v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस का बन, और अपॉन में कितना v माइनस 1। ये किसकी वैल्यू आई है x d dx ऑफ v, ये कैंसिल आउट हुआ। अब इस चेंज कर देते हैं, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो v माइनस 1 और ये v कहाँ जाएगा नीचे dv, और बराबर में dx ऊपर x नीचे, और यहां से इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस 1 बाई वी dv बराबर dx अपॉन x, और अब कर देते हैं यहां पर समाकलन। करेंगे तो ये 1 का dv के सापेक्ष समाकलन कितना हो जाएगा, 1 का dv के सापेक्ष v हो जाएगा माइनस 1 बाई v का log v हो जाएगा, और बराबर में 1 बाई x का log x हो जाएगा, और प्लस में log c जोड़ देते हैं, और क्या तो ये log mn हो जाएगा। यही काम करते हैं, यहां पर c ही रहने देते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो v बराबर कितना है x अपॉन y माइनस का log v की वैल्यू y बाई x, और ये log x और प्लस का c, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले ही आते हैं, तो ये आएगा इधर, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा log v की वैल्यू y बाई x प्लस log x पहले से ही था, और प्लस का c, log m प्लस log m हो जाएगा y बाई x इंटू x और प्लस का c, और इधर कितना आया y बाई x, तो ये x x खत्म, log y बचा, और x का गुणा इधर करा देंगे तो y इक्वल्स टू x log y प्लस c। तो कई सारे रूप हो सकते हैं अवकल समीकरण के, कहां कहां पर कौन कौन सॉल्व कर रहा है इसकी बात हो रही है। इन्होंने log को चेंज कर दिया है, अच्छा log को चेंज कर दिया घातांक रूप में, और y का मान इन्होंने निकाल दिया। आंसर y इक्वल्स टू c e की पावर y बाई x, अच्छा घातांक रूप में ला रहे हैं, ठीक है। यहां पर एक काम कर सकते हैं, हम इधर किए दे रहे हैं वो चीज जो आपका ये मान आया है, इसको हम कॉपी करके यहां पर रख देते हैं। थोड़ा अच्छे से इसको इधर ले लेंगे, और v एक चीज समझिएगा, हम कह रहे हैं v को हम लिख सकते हैं log e की पावर v बेस e, लिख सकते हैं। अगर कोई log रूप है, ध्यान से समझिए, log m बेस a बराबर n लिखा, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n बराबर m बराबर करेंगे तो ये n जो है a की पावर में आ जाएगा, a की पावर सेम वही चीज v किसकी पावर में आ जाएगा, e की पावर में कौन आ जाएगा v, और बराबर में आर्गुमेंट कौन है e की पावर में। ये प्रॉपर्टी होती है लॉग, जो वैल्यू है उसको e की पावर में डाल दीजिए। अगर आपके पास नेचुरल लॉग, तो यहां पर v है तो इसको हम डाल सकते हैं log e की पावर v, और सब e ही बेस में ही है, इसको इधर भेज दीजिए, तो सब वैल्यू अगर log में आ गई तो इसका काम भी, c का काम भी किस में रखेंगे log में, सभी वैल्यू log में, तो ये भी log में, ये x है ना, ये log mn हो जाएगा, log mn हो जाएगा, और इसको इधर ला सकते हैं, ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस का log c, log m माइनस log m बटा n हो जाएगा, e की पावर v अपॉन c, और log mn हो जाएगा m प्लस log vx,
लॉग लॉग निरस्त e की पावर v अपॉन x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? x नहीं है बटे में तो c है ना, बटे में तो c है, तो e की पावर v अपॉन c इक्वल्स टू vx हो जाएगा। ठीक, इसको इधर भेज दीजिए। v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू कितनी है आपके पास? v की वैल्यू है, v की वैल्यू है v की वैल्यू y बाई एक्स है ना, v की वैल्यू y बाई एक्स, और ये c इधर। अच्छा, आंसर में इधर c आ रहा है, कोई बात नहीं, लॉग हम इधर जोड़ देंगे। अगर आंसर ही लाना, आंसर आपके दोनों से ही, ये ना समझिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग mn, ये भी हो जाएगा, लॉग किसी भी और जोड़ सकते हैं ना, e की पावर v इंटू सी। अब e की पावर v की जगह पर हम डाल सकते हैं y बाई एक्स इंटू सी, बराबर यहाँ v की जगह पर y बाई एक्स और इंटू एक्स एक्स खत्म, y इक्वल्स टू सी e की पावर y बाई एक्स हो गया आपका आंसर। तो कुछ भी, कोई भी आंसर हो सकता है, आप टेंशन फ्री रहिए, इससे कोई रूल नहीं है कि नहीं भैया यही आंसर लाएंगे, आपका जो भी आंसर लाना होगा ला सकते हैं। ठीक है, ये होगा। फाइव की ओर बढ़ते हैं। अगर यहां से डी डी एक्स ऑफ वाई निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये x प्लस टू वाई, ठीक है, इसको बटे में डाल दीजिए x माइनस, ठीक है ना। यही तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 है, नहीं क्वेश्चन नंबर 5 है। x माइनस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू x प्लस, ठीक है, पावर देख लीजिए यहाँ पर, एक एक पावर सब में, तो वही काम करते हैं, y इक्वल्स टू कितना डालेंगे vx, और डी डी एक्स ऑफ वाई यहां से कितना आएगा v प्लस एक्स dv बाई dx। ये कितना आ जाएगा मान आपके पास? ये मान आएगा इसकी जगह पर v प्लस एक्स dv बाई dx। x की वैल्यू x ही रखो, y की जगह पर vx, x x ही रहेगा, y की जगह पर vx, और इसको इधर ले आते हैं, तो यहां से बचा x dv बाई dx, यहां से x कॉमन लेते हैं, कॉमन लीजिए x, तो कितना आएगा? x कॉमन लेंगे तो यहां से 1 प्लस 2v बचा, और नीचे से x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस v बचेगा, और ये v इधर आ गया माइनस, x x खत्म, v इधर आया माइनस। इसको सॉल्व करेंगे, x dv बाई dx बराबर 1 प्लस 2v, ठीक है, और इसका इधर गुणा करेंगे तो माइनस v, और ये माइनस माइनस प्लस v स्क्वायर, और अपॉन में 1 माइनस v, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? x dv बाई dx बराबर v स्क्वायर को आगे किए दे रहे हैं, और इसमें से घटाएंगे तो ये 2v से v गया, v बचा, और प्लस का 1, और अपॉन में कितना 1 माइनस v, इसको इधर कर देंगे तो 1 माइनस v dv, और ये बटे में आ जाएगा v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 बराबर x dx। अब आगे हम सब लोग करेंगे इसका आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। आंशिक भिन्न ना करिए, परिमेय फलन वाला इंटीग्रेशन में हमने बताया था समाकलन, हर इज इक्वल्स टू a, अंश इज इक्वल्स टू a d dx ऑफ हर प्लस b, वो आंसर है। ये जो हमारा बचा है यहां पर हम किए दे रहे हैं इसको, ठीक है, इस फार्मूला के अंश इज इक्वल्स टू a d dx ऑफ हर प्लस b, ये होगा। अंश हमारा कौन है? 1 माइनस v, 1 माइनस v बराबर a, कोई भी कांस्टेंट रख लो, d dx ऑफ हर का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2v प्लस 1 और प्लस का 1। अब वैल्यू डालिए, एक बार हम क्या करेंगे,
अच्छा अंदर गुणा कराते हैं, हाँ सही रहेगा। 1 माइनस वी इक्वल्स टू 2ab और प्लस का a प्लस बी, गुणांकों की तुलना करेंगे। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, माइनस वी 1 इंटू वी प्लस 1। तुलना कराएंगे तो यहां से मिलेगा क्या, 2a b का गुणांक है और यहां -1 गुणांक, तो 2a इक्वल्स टू कितना आया -1, a इक्वल्स टू आएगा -1/2, और a प्लस b का कितना आएगा, a प्लस b कांस्टेंट यहां 1 है, a की वैल्यू -1/2 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 में आधा जोड़ेंगे तो 1.5 3/2। अब ये मिल गया है, अब ये मिल गया तो इसको थोड़ा सा हम सब लोग छोटा किए दे रहे हैं। यहां पर हम डालेंगे वैल्यू इसमें, तो ये 1 माइनस वी की वैल्यू कितनी आएगी, a जो कि हमारा कितना है -1/2, और ब्रैकेट में 2v प्लस 1 और प्लस b, b कितना है 3/2। तो ये चीज हम इसकी जगह पर डाल सकते हैं इसके फॉर्म में, तो ये आ जाएगा -1/2 -1/2। अच्छा इसको ठीक है आगे पेज पर ले रहे हैं, 1 -1/2 1 माइनस v इक्वल्स टू -1/2 ब्रैकेट में v स्क्वायर प्लस 1 है ना, 2v प्लस 2v प्लस 1, इधर आते हैं, और प्लस 3/2, ये इतना है। और इसको इसकी जगह पर डालेंगे 1 माइनस वी डीवी, 1 माइनस वी डीवी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 बराबर एक्स डीएक्स बाई एक्स। ठीक है, अब ये बनेगा कितना, ये चीज है वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे, इसकी कितनी है ये माइनस का 1/2 ब्रैकेट में 2v प्लस 1, और इसको बांट रहे हैं अलग अलग, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, और प्लस का कितना है 3/2, और इसको भी इसके बटे में बांट रहे हैं, ये कितना आ जाएगा इंटू 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv बराबर dx अपॉन x। ठीक, ये तो हमारा नीचे वाला अवकलन करेंगे तो ऊपर मिल जाएगा इसके, है ना, माइनस तो हम ही खत्म। लेकिन इसमें क्या आएगा, इसको भी सॉल्व करने का एक तरीका है, और वो है उमर खय्याम मेथड, पूर्ण वर्ग। कौन सी है, पूर्ण वर्ग। तो ये तो हमारा अलग हो ही जाएगा, -1/2 2v प्लस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, 3/2 इंटीग्रेशन अलग अलग किए थे, 1/2 v स्क्वायर, v का गुणांक 1 है तो 1/2 का स्क्वायर जोड़ेंगे और घटाएंगे, 1/2 का स्क्वायर जोड़ेंगे और घटाएंगे तो -1/4 और प्लस का 1, ठीक है, और बराबर इनटू में कितना डी बराबर में कितना इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। अब ये वाला तो मानेंगे तो ऊपर ये मिल जाएगा ना, तो ये तो log हो जाएगा v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 और -1/2 3/2। अब ये फार्मूला बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ऊपर डी है, ये a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b कितना है 1/2 होल,
और इसको सॉल्व करें, 4 एकम 4 में से 1 गया 3, इसको लिख सकते हैं √3/2 का होल हाफ स्क्वायर और डीवी लिखा है। ठीक है, ये इतना हो गया। अब ये बन गया फार्मूला हमारा, क्या बन गया ये फार्मूला, ये -1/2 log v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 प्लस 3/2 tan इनवर्स 1/8 भाई dv अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/8 tan इनवर्स x अपॉन a। तो ये हो जाएगा 2v प्लस 1/2 और ये अपॉन 2 खत्म, और बराबर में ये तो log x हो जाएगा और प्लस में 2 से 2 खत्म और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो √3 बचेगा। यहाँ वैल्यू डाल देते हैं -1/2 log v x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। v की वैल्यू हमने क्या मानी थी, यहाँ तक v इक्वल्स टू इतना माना गया था, इसको हम ये चीज लिख सकते हैं y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर y बाई x प्लस 1 प्लस √3 tan इनवर्स y बाई x 2y अपॉन x करेंगे तो प्लस इसमें और अपॉन में √3x और बराबर में log x प्लस c, ये बन जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बस यही हम वीडियो समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा कौन था 5, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया है इन्होंने और इस log x को log x से खत्म कर दिया गया, बस यही किया है इन्होंने। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आप आ जाएगा आंसर। log नीचे एलसीएम लेंगे x स्क्वायर तो ये बन जाएगा log m बटा n, log m माइनस log m। ठीक, n मतलब x स्क्वायर मतलब आगे आ जाएगा, तो दो वो और दो ये बटे में और ये माइनस माइनस प्लस, तो इधर log x बचेगा और ये बचेगा आपका माइनस का 1/2 log, इसको सॉल्व करेंगे y स्क्वायर और प्लस x से गुणा x से भाग xy और प्लस यहाँ पर x स्क्वायर, और ये प्लस का सॉल्व करने पर log x स्क्वायर था, हाँ ठीक है, और ये वाला log x कितना आ जाएगा, ये वाला log x इस वाले से कैंसिल और बस यही आंसर हो जाएगा। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। ठीक है।